गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की सुबह की शुरुआत हम लोग आज के मॉर्निंग असेंबली जो जैक बोर्ड के यानी कि झारखंड के सभी स्कूलों में ये मॉर्निंग असेंबली में जो न्यूज़ और जीके यानी कि क्विज पूछे जाते हैं उससे शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का सुविचार क्या है। आज का सुविचार है, जीवन में सफलता पाने के लिए आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास करना होगा। टू सक्सीड इन लाइफ यू हैव टू वर्क टूवर्ड्स मेक योर ड्रीम ए रियलिटी। तो इसमें कहा गया है कि आपको अपना सपना अगर पूरा करना है तो उसके लिए आपको प्रयास करना होगा, कोशिश करना होगा। तो चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं आज का समाचार क्या है। अंतर्राष्ट्रीय समाचार हम लोग सबसे पहले देखेंगे। भारत और चीन के बीच सहयोग बढ़ाने की दिशा में भारत और चीन के बीच सहयोग बढ़ाने की दिशा में अहम पहल हुई है। चीन ने भारत को खाद, रेयर अर्थ और टनल बोरिंग मशीन उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। यह भरोसा चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने अपने भारत दौरे के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को दिया। इस किस संदर्भ में है ये? भारत और चीन के बीच सहयोगात्मक पहल के संदर्भ में है। चलिए आगे राष्ट्रीय समाचार देखते हैं। रेलवे ने सफ़र के दौरान यात्रियों के लिए सामान ले जाने की सीमा तय कर दी है। अब कोई भी यात्री मनचाहा सामान नहीं ले जा सकता। नियम के अनुसार एक यात्री को अधिकतम 35 किलो तक सामान ले जाने की अनुमति होगी। अगर दो यात्री साथ यात्रा कर रहे हैं तो दोनों मिलकर 70 किलो का सामान ले जा सकेंगे। इसी तरह लिमिट हर यात्री के हिसाब से तय होगी। रेलवे ने सफ़र में सामान ले जाने की सीमा तय की। अगला जो है न्यूज़ जो है वो राज्य की तरफ से दिया गया है। सीएमपीडीआई के अध्ययन में पाया गया है कि झारखंड की बंद खदानों के पानी का उपयोग खेती, उद्योग और पेयजल आपूर्ति में किया जा सकता है। इसके लिए फाइटोप्लैंक्टन की वृद्धि, हाइड्रिला जैसे जल वनस्पतियों का रोपण और समरसेबल पंप प्रणाली अपनाकर जल को बहुउद्देशीय बनाया जा सकता है। तो चलिए अब खेल जगत की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कजाकिस्तान में सियामकिन शहर में आयोजित एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया। 10 मीटर एयर पिस्टल टीम इवेंट में भारतीय तिकड़ी अनमोल जैन, सौरभ चौधरी और आदित्य मल्हारा ने 1735 अंकों के साथ सिल्वर मेडल अपने नाम किया। इस उपलब्धि से भारतीय दल के खाते में एक और महत्वपूर्ण पदक जुड़ गया है और खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की जा रही है। शिक्षा जगत से जुड़ी खबरें देखते हैं। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने अपने शब्दकोश को समृद्ध करते हुए इस साल 6000 से अधिक नए शब्द जोड़े हैं। किसने? कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने। इनमें सोशल मीडिया पर प्रचलित कई स्लैंग और आधुनिक टर्म भी शामिल किए गए हैं। डिक्शनरी के लेक्सिकल प्रोग्राम मैनेजर के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति और बदलते सामाजिक चलन अंग्रेजी भाषा को नई दिशा दे रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन शब्दकोश माने जाने वाले कैम्ब्रिज डिक्शनरी का यह कदम भाषा के निरंतर विकास और वैश्विक प्रभाव को दर्शाता है। चलिए अब कुछ प्रश्न उत्तर की ओर बढ़ते हैं। जो आज का जीके है, क्विज है। आप लोग कक्षा 1 से 5 तक के लिए जो यहाँ पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है, पहेली जो है, मेरे पास एक बड़ा नाक है और मैं जंगल में रहता हूँ। तो ये कौन है? इसका सही उत्तर होगा हाथी। हाथी का बड़ा नाक होता है और जंगल में रहता है। अंग्रेजी में कौन सा शब्द पानी के लिए प्रयोग किया जाता है? तो अंग्रेजी में पानी को क्या बोलते हैं हम लोग? वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 रुपये के कितने सिक्के मिलके 25 रुपये होते हैं? तो 5 रुपये के 5 सिक्के को मिलाकर हम लोग 25 रुपया बना सकते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। 11 स्वर कौन कौन से होते हैं? ओ आ ई ये सब मिलकर 11 है। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? तो संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। चलिए इस तरह 1 से 5 तक के क्वेश्चन खत्म हुए। अब 6 से 8 तक के लिए जो पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, एल इंटू बी। ठीक है, तो यहाँ एल हमारा 12 सेंटीमीटर दिया है और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर। ये दोनों को अगर हम लोग गुना कर देंगे 12 और 8 को, तो हमारा कितना हो जाएगा? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शिबू सोरेन का जन्म कहाँ हुआ था? जैसे कि आप लोगों को पता है, कुछ दिन पहले ही हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे झारखंड के, शिबू सोरेन जी, उनका निधन हुआ। तो वो किस जगह के थे? उनको कहाँ जन्म हुआ था? तो वो थे नेमारा, रामगढ़। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है, बेतला नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? तो बेतला नेशनल पार्क आपका लातेहार जिला में स्थित है। अगला क्वेश्चन, 1 किलोमीटर कितने मीटर होते हैं? तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किस देश को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है? तो जापान को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कक्षा 9 से 12वीं तक के लिए जो आज पूछे जाएंगे क्वेश्चन वो क्या क्या है? किस गैस को लाफिंग गैस कहा जाता है? तो ये है नाइट्रस ऑक्साइड, N2O को लाफिंग गैस कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज कहाँ अवस्थित है? तो महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर में अवस्थित है, जिसे हम लोग MGM के नाम से भी जानते हैं और ये जमशेदपुर में अवस्थित है।
अगला क्वेश्चन, बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से बना होता है। टंगस्टन एक धातु है जिससे उसका फिलामेंट बना होता है। अगला क्वेश्चन, एम एस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो एम एस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आज का महत्वपूर्ण दिवस 20 अगस्त का जो है महत्वपूर्ण दिवस क्या है? 20 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 20 अगस्त को भारत में सद्भावना दिवस मनाया जाता है, जो वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान और समाज में उनके योगदान को याद करने के दिन है। तो 20 अगस्त को क्या मनाया जाता है? कौन सा दिवस? तो 20 अगस्त को भारत का सद्भावना दिवस मनाया जाता है। तो आज आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है हमारा वर्ड ऑफ द डे? आज का शब्द नरिशिंग। नरिशिंग का मतलब क्या होता है? देखभाल करने वाला। नरिशिंग का मतलब होता है देखभाल करने वाला। चलिए आज का सेंटेंस ऑफ द डे देखते हैं। आज का वाक्य क्या है? एक देखभाल करने वाला शिक्षक बच्चों को आत्मविश्वास के साथ बढ़ाने में मदद करता है। ए नरिशिंग टीचर हेल्प स्टूडेंट टू ग्रो विथ कॉन्फिडेंस। आगे देखते हैं हम लोग। आज का प्रेरक प्रसंग क्या है, जो एक कहानी के तौर पर दिया गया है। एक बार स्वामी विवेकानंद ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। दो अंग्रेज उनके पास आकर उनकी बुराई करने लगे। वो कह रहे थे कि साधु संत दूसरों के पैसे पर ऐश करते हैं। स्वामी विवेकानंद ने उनकी बातें सुनी लेकिन कुछ नहीं कहा। जब टिकट चेक कर आया तो स्वामी विवेकानंद ने उससे अंग्रेजी में बात की। अंग्रेजों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने माफ़ी मांगी। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जब कोई हमारी बुराई करता है तो हमें धैर्य रखना चाहिए और सहनशक्ति दिखानी चाहिए। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कि हमें धैर्य रखना चाहिए और सहनशक्ति दिखानी चाहिए। जब भी आपका कोई बुराई करे तो आप अपना धैर्य बनाए रखें और सही समय आने पर उससे जवाब दें। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी जो इंग्लिश में था वो ये है कि वी शुड रिमेन पेशेंस एंड शो टॉलरेंस। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि हमारे आज का न्यूज़ क्या क्या था और जीके क्विज़ भी हमने देखा। ये सारे प्रश्नों के उत्तर आज आप अपने स्कूल में जाके दे सकते हैं। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को और बच्चों को ये शेयर कीजिए। और आगे भी हमारा इस तरह का वीडियो आता रहेगा। आप लोग इस चैनल को अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आज का दिन आपका अच्छा जाए।